हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। बच्चों, हमने अपने चैनल पे सिलेबस वाइज आपकी जितनी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो करवानी स्टार्ट की है, जहाँ पर हम अपने चैनल पे पहले टॉपिक अपलोड करेंगे उस वीडियो की, उस टॉपिक की आपको थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और फिर उस नेक्स्ट वीडियो में उसी थ्योरी के 10 बेस्ट MCQ हम आपके लिए लेके आएंगे, ताकि चाहे आप अपना कॉलेज में है डी फार्मा बी फार्मा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे से बेनिफिट हो पाए। कल की वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया, जिसके बारे में हमने अच्छे से जाना था कि कहाँ से फार्मेसी प्रोफेशन आया, किस तरह से ट्रेडिशनल वे से ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो मॉडर्नाइज्ड हुई, और वो पूरा आज जो हमारा फार्मेसी का स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ। आज हम उसके 10 बेस्ट MCQ देखेंगे और जानेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आप कुछ रह तो नहीं गया था कल के लेक्चर में, जिसको आप आज अगर हम कवर कर लेंगे इसमें। तो चलिए इसी तरह से शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, ML श्रॉफ, प्रोफेसर ML श्रॉफ। इनको जाना जाता है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया के नाम से। ये देखिए इन्होंने स्टार्ट की थी फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था इंडिया में एजुकेशन स्टार्ट करने में। जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो इंडिया में पहले से ही चलती रहती थी, जहाँ पर आयुर्वेदा वगैरह बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता था, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा मेडिकेशन। बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई पढ़ाई उसकी नहीं होती थी अच्छे से। चाहे आप एलोपैथिक मेडिकेशंस की भी बात करें तो वहाँ पर ML श्रॉफ का बहुत बड़ा, प्रोफेसर ML श्रॉफ जी का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह से फार्मेसी को एज अ स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करने का इंडिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए, द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन। कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स, यानी जब भी किसी भी एडमिशन लेने के लिए कोई भी कोर्स कब स्टार्ट हुआ था। तो देखिए अलग अलग ईयर्स दिए गए हैं आपको। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईयर 1937 में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो 1937 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इससे ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर पहला बैचलर्स कोर्स, ये भी आपको याद रखना है, बैचलर्स कोर्स स्टार्ट हुआ था, B फार्मा स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद से तो अलग अलग जगहों पे इस तरह के कॉलेज इंस्टीट्यूशन ओपन होते ही गए। तो आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन बी, 1937 में फर्स्ट फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन। किस ईयर में पास हुआ था फार्मेसी एक्ट, तो ईयर 1948 में पास हुआ था फार्मेसी एक्ट, जिसके द्वारा रेगुलेट की जाने लगी फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन। अब जैसे कि हमने अपने हिस्ट्री वाले पूरे ही लेक्चर में देखा था कि सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से भी होती थी, आयुर्वेदा था, यूनानी था, सिद्धा था, बट इसमें कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से इसकी पढ़ाई करनी है। और जो हम एलोपैथी फार्मेसी पढ़ते हैं ना, तो उसका तो कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी कोर्सेज या किस तरह से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं थे इस्टेब्लिश। तो जब फार्मेसी एक्ट पास हुआ ईयर 1948 में, तो इसके बाद डिसाइड किया गया कि किस तरह के कोर्सेज होंगे। जिनको डिप्लोमा करना है उनके लिए D फार्मा, जिनको बैचलर्स करना है उनके लिए B फार्मा, जिनको मास्टर्स करना है M फार्मा, और जिनको रिसर्च में भी जाना है फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ उनके लिए फार्म D। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई फार्मेसी एक्ट पास होने के बाद, जो कि पास हुआ था ईयर 1948 में। ना देखिए PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड हुआ था अंडर किसके, तो ये पूछा है आपसे, ड्रग एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मेडिकल एक्ट या एजुकेशन एक्ट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको स्टैब्लिश किया गया, जहाँ इसके बहुत सारे काम हमने अपनी कल वाली वीडियो में भी देखे थे। ये जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं ना, उनको ये डिफरेंट ऑर्डर्स पास करते हैं कि किस तरह से फॉलो करनी है फार्मेसी प्रैक्टिस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा किस तरह से फॉलो करानी है। अब जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से अपना फार्मा कोर्स किया है, तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो ये सारे अलग अलग काम अलॉट करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट फार्मेसीज को। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराने हैं, अगर कोई नया सिलेबस में कोई नया टॉपिक ऐड करना है, कब एग्जामिनेशन होना है, तो उनके काफ़ी सारे जो
इसके लॉज वगैरह पास किए जाते हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से के थ्रू ही पास होके जाते हैं। ना पूछ रहे हैं आपसे, देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, ईयर 1940 में पास हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे काम है ना जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही हो चुके थे, बट जब हमारा देश आज़ाद हो गया ना उसके बाद ये जो काम है ना ये सारे काफ़ी फास्ट पेस से किए जाने लगे। जहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का काम क्या था, ये रेगुलेट करता था कि कौन सी मेडिकेशन जो है वो हमारे देश में लाई जाएंगी, इम्पोर्ट होंगी, मैन्युफैक्चर कौन सी होंगी, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ और किस तरह से होंगी इन तरह की ड्रग्स को। तो इसका पूरा रेगुलेट करने का काम था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। और अभी भी इसी एक्ट के थ्रू जितनी भी चीज़ें होती है ना ड्रग की इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो सारी इसी एक्ट में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी के आधार पे होती हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए हु इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी एजुकेशन, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके बारे में देखिए थोड़ी सी और अगर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो सबसे पहले तो इनको कहीं भी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कौन है, तो वो है प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ। अब देखिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि ईयर 1932 से पहले अगर हम बात करें फार्मेसी एजुकेशन की तो कोई ऐसा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं था। मेडिकल यानी एमबीबीएस के कोर्स तो पढ़ाए जाते थे, डॉक्टरी के कोर्स पढ़ाए जाते थे, बट एक फार्मेसी जो है ना उसको एक तरह का ट्रेड माना जाता था कि दवाइयों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। जो ट्रेडिशनल वे में दवाइयाँ बनाई जा रही थी, जैसे कि हमने बताया था जो एक पेसल मोटर में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के दवाइयाँ बना दी जाती थी, तो सब कुछ काम चल रहा था, बट कोई स्ट्रक्चर्ड वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी नहीं था। तो ईयर 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट डिग्री कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, BHU में। और उसके बाद से ना फार्मेसी को एक तरह का अलग दर्जा दिया जाने लगा। इसको माना जाने लगा कि ये शुरुआत हो गई है स्ट्रक्चर्ड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की इंडिया में। और इनकी एफर्ट्स ने काफ़ी सारे फिर फ्यूचर में भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को खोलने का काम किया, जहाँ पर एजुकेशनल स्ट्रक्चर उनका डिफाइन किया गया। इसीलिए इनका रोल बहुत ज़्यादा है हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए अर्लियर मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स, फिजिशियन, फार्मासिस्ट या केमिस्ट। अब आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, फिजिशियन। अब जैसे देखिए अर्लियर के बारे में पूछ रहे हैं, यानी जो एंशिएंट पीरियड था, जहां हमने अपने कल की वीडियो में देखा था कि जो हकीम और वैद होते थे जो अलग अलग जगह पे होते थे, वही अलग अलग डिफरेंट जो हर्ब्स हैं उनको इस तरह के पेसल मोटर उनके पास होता था, उसमें मिला के एक तरह की प्रिपरेशन बना देते थे और वही पेशेंट को दे देते थे। तो एक कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं था, कोई प्रॉपर फार्मासिस्ट नहीं था जो कि डिस्पेंस कर रहा है। तो डॉक्टर भी यही थे, फार्मासिस्ट भी यही थे, सलाह भी यही देते थे कि किस बीमारी में किस तरह से कौन सी मेडिकेशन लेनी है। सारे काम जो है वो इन्हीं तरह के वैद्य और हकीम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब रिलीज की गई थी, तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, ईयर 1955 में की गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ईयर 1955 में ये पब्लिश की गई थी, ये किसकी चेयरमैनशिप में की गई थी, तो डॉक्टर BN घोष। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ ये जो फार्माकोपिया, जैसे कि हमने बात की थी इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले जो काम हो रहे थे वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो रहे थे, बट आज़ादी के बाद सभी चीज़ें जो है फार्मा फील्ड की वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होने लगी, जहाँ पर इंडियन फार्माकोपिया बनाई, पब्लिश की गई। और इसमें जितने भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं ड्रग की क्वालिटीज़ को लेके, किस तरह की ड्रग होनी चाहिए, किस तरह का उसका प्राइसिंग वगैरह होना चाहिए, किस तरह से उसको मैंने फॉर्मुलेट करना है, अलग अलग ड्रग के फार्मूलाज, तो वो सारी ही चीज़ें इस तरह की इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू पब्लिश की गई। जो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का, पूछ रहे हैं आपसे एंशिएंट इंडियन फार्मेसी इज लिंक्ड विद, किससे लिंक्ड है, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या यूनानी। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन बी, आयुर्वेदा। तो देखिए जैसे कि हमने आपसे बताया ही था कि ये हमारे देश में ना आयुर्वेदा तो सदियों से चला आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, जहाँ पर अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, जो भी किसी प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, किसी प्लांट की बार
होती है, इन सब चीज़ों से तो पहले से भी ट्रीटमेंट की ही जा रही थी जो वैद्य होते थे उनके द्वारा। और यही चीज़ें जो है वो आगे चलकर एक तरह की स्क्रिप्चर के फॉर्म में इन्होंने लिख दिया, एक तरह की बुक बना दी थी आयुर्वेदा की, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है चरक संहिता के नाम से। और इसी तरह का ये जो आयुर्वेदा है फिर आगे जाके एलोपैथी फार्मेसी जो है वो भी आई, अभी भी चल रही है। आयुर्वेदा फार्मेसी भी चलती है, एलोपैथिक फार्मेसी भी चलती है, और इन दोनों के ही अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो एंशिएंट इंडियन फार्मेसी बेस्ड थी आयुर्वेदा पे।